लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब अंतिम दौर में है। 7वें चरण के लिए सभी दलों के नेता आज से चुनाव मैदान में उतरेंगे और इसी कड़ी में आज सीएम योगी 5 लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव और गोरखपुर में सीएम योगी की जनसभा होगी। सबसे पहले सुबह 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ महाराजगंज के फरिंदा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज महाराजगंज, कुशीनगर और 3 जगहों पर दरअसल ये रैलियां रहनी है। 5 रैलियां होंगी। महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया, इन 3 जगहों पर ये रैली रहेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। कुल मिलाकर 5 रैलियां, ताबड़तोड़ प्रचार आज करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा की आज यूपी में 3 जनसभाएं होंगी। कुशीनगर, बलिया और सोनभद्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे जेपी नड्डा कुशीनगर पहुंचेंगे। तो बता दें, 7वें चरण के लिए बीजेपी के सभी दिग्गज यूपी में डेरा डाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि 5 चरण में ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। साथ ही 4 जून के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी की छुट्टी का भी प्लान बता दिया। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी समर का ये आखिरी दौर है। 5 चरणों का चुनाव बीत चुका है, 2 चरणों का चुनाव बाकी है, लेकिन पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी की एनर्जी में जरा भी कमी नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जब आसमान से आग बरस रही थी, तब अमित शाह विपक्ष पर धुआंधार प्रहार कर रहे थे। 6 तारीख को राहुल बाबा और अखिलेश जी का कार्यक्रम क्या है, आप लोगों को मालूम है? नहीं है? जानना है? 6 तारीख को राहुल बाबा और अखिलेश जी विदेश छुट्टी पर जाने वाले हैं। इन्होंने तय कर लिया है कि हमारा तो कुछ होना नहीं है भैया, गर्मी बहुत है, चलो विदेश जाते हैं। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा को लगातार देखे आप, थोड़ी गर्मी बढ़ते ही हर 6 महीने में बैंकॉक, थाईलैंड, इटली चले जाते। चाहे सिद्धार्थनगर हो या अंबेडकर नगर, अमित शाह ने हर मंच से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। इस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यहाँ गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे? जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते? गरीबों की जमीन कब्जाते थे या नहीं कब्जाते? आपने 2017 में भाजपा सरकार बनाई, भाजपा योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया। योगी जी ने सारे गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी आदित्यनाथ। ये जो शहजादे वाली टीम बनी है, यही आपको शह देगी और यही मात देने का काम करेगी। और ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी मिलकर के 1-11 हो गए हैं। और जौनपुर वाले जानते होंगे, इनके दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन टकरा रहे हैं, सामने के नहीं टकरा रहे हैं। यूपी में 27 सीटों पर चुनाव होना बाकी है, जिसके लिए तमाम पार्टियां चुनावी रण में दम दिखा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी मिशन 80 के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश पर डायरेक्ट हमला बोलते हुए कह रहे हैं, यूपी में समाजवादी पार्टी 4 सीट भी नहीं जीत पाएगी, जिस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। जो लोग 400 पार कह रहे थे, उनके मन में था कि वो संविधान बदल देंगे, लेकिन जिस तरीके से वोट पड़ा है,
और बहुजन समाज के लोगों का समर्थन मिला है। ये समर्थन जो मिला है बहुजन समाज का, मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग संविधान बदलने निकले थे उनको इस बार हम सब मिलकर के बदलने का काम करेंगे। वार पलटवार लगातार जारी है। बस कुछ दिन का इंतजार बाकी है, क्योंकि 4 जून को चुनाव की असल झांकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंबेडकर नगर में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह और राकेश पांडे दोनों की बीजेपी की जनसभा में शामिल हुए। अभय सिंह गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जबकि जलालपुर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश पांडे अंबेडकर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रितेश पांडे के पिता। अभय सिंह भगवा गमछा लेकर जनसभा में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे, लेकिन अभय सिंह ने मंच साझा नहीं किया। एसपी विधायक अभय सिंह और राकेश पांडे पार्टी के खिलाफ राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों में शामिल थे। छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार कल शाम को खत्म हो गया है और कल छठे चरण के लिए वोटिंग होगी, जिसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं और आज सभी मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। यूपी में सुल्तानपुर, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही, फूलपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। छठवें चरण के मतदान में दिल्ली की सबसे बड़ी और सबसे कड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली की 7 सीटों समेत भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 25 मई को 58 सीटों पर बहुत बड़ा घमासान होने वाला है। दिल्ली में केजरीवाल फैक्टर का टेस्ट होना है। यूपी और बिहार में बहुबलों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बिहार और दिल्ली में मोदी फैक्टर विपक्षी गठबंधन की कड़ी परीक्षा लेने वाला है। छठवें चरण का पूरा गणित को बताने वाले हैं। छठवें चरण में बिहार की 8 सीट, हरियाणा की 10, जम्मू कश्मीर की 1, दिल्ली की 7, ओडिशा में 6, उत्तर प्रदेश में 14, पश्चिम बंगाल में 8 और झारखंड में 4 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा 7 लोकसभा सीटें होने का गौरव दिल्ली के पास है और यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से बीजेपी की सीधी लड़ाई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे दिलचस्प लड़ाई कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर लड़ी जा रही है। नई दिल्ली की सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के बीच लड़ाई है। दिल्ली साल 2014 से बीजेपी का सबसे बड़ा किला बना हुआ है और यहां पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों की गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई को मुद्दा बनाकर सहानुभूति लेने की कोशिश में है। वहीं मतदान के ठीक पहले आया स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस भी महिला वोटरों के लिहाज में मतदान पर। अगर साल 2024 के छठवें चरण की 58 सीटों 2019 के आंकड़ों को देखें तो यूपी की 14 सीटों में से बीजेपी 9, बीएसपी ने 4 और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। अगर बिहार की बात करें तो छठे चरण की 8 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने 4, जेडीयू ने 3 और लोक जनशक्ति पार्टी ने 1 सीट जीती थी, यानी सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा था। हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को ही विजय मिली थी। वेस्ट बंगाल में जिन 8 सीटों पर इस बार मतदान होना है वहां पर बीजेपी ने 5 और टीएमसी ने 3 सीट जीती थी। झारखंड में 4 सीटों पर मतदान होना है, यहाँ पर बीजेपी ने 3 जीती थी। दिल्ली में 7 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती। ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान है। बीजेपी ने पिछले साल यहां 2 और बीजेडी यहां पर 4 सीट जीती थी। छठवें चरण में 3 मुख्यमंत्री की किस्मत फैसला होना है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। खट्टर हरियाणा के करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। जगदम्बिका पाल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वह डुमरियागंज से चुनाव लड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और वो अनंतनाग से चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव, निरहुआ की सीट पर सबकी नजरें यहां से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। यूपी में राजा भैया के प्रभाव क्षेत्र वाली 4 सीटें, प्रतापगढ़, श्रावस्ती,
हरदोई और प्रयागराज में भी मत होना है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी और हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई 18 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष ने इन याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए इन्हें खारिज किए जाने की अपील की है। कोर्ट में अभी मुकदमों की पोषणीयता पर ही बहस चल रही है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में मामले को लेकर सुनवाई होगी। खबर सोनभद्र से, जहां पर कोयला क्षेत्र के पुराने CHP से गिरकर 2 संविदा मजदूरों की मौत हो गई है। दोनों 60 फीट की ऊंचाई पर वेल्डिंग कर रहे थे। NCL प्रबंधन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिवार वालों को 15-15 लाख रुपए की तत्कालीन सहायता और अन्य सुविधाएं देने का ऐलान किया है। मृतक झारखंड के रहने वाले बताए गए।